नमस्कार मित्रों, मैं विजय ग्रोवर हूँ। मैं हरियाणा सरकार में अंडर सेक्रेटरी हूँ और हरियाणा सरकार के सेक्रेटेरिएट में सचिवालय में चंडीगढ़ में पोस्टेड हूँ। मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव तो नहीं हूँ, पर मेरे 2-3 वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। फरवरी 2019 में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बालाकोट स्ट्राइक जब भारतीय वायुसेना ने करी थी आतंकवादी हमले के पश्चात, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के वीर जवान हताहत हुए थे, शहीद हुए थे, तो मैंने उसमें कहा था कि कश्मीर में आतंकवाद की जड़ आर्टिकल 370 है और 35 से है, इसको ख़त्म कीजिए और कानूनी रूप से इसको ख़त्म करना संभव है। ये मैंने तब कहा था जब माननीय जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने दो दो बार कहा कि ये चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं हो जा सकती। कई कानून के जानकारों ने मेरा मजाक भी बढ़ाया था और उसके बाद इतिहास गवाह है, अगस्त 2019 में भारत सरकार ने संसद में कानून बनाकर आर्टिकल 370 खत्म किया और माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने एक आदेश से आर्टिकल 35 से खत्म कर दिया और कश्मीर में जो सुलझे हुए हालात हैं, सुधरे हुए हालात हैं, वो आप देख ही रहे हैं। उसके बाद जब भारत सरकार ने यूसीसी पर भारतीय नागरिकों से सुझाव मांगे थे, तो मैंने भी अपने सुझाव दिए। ये दोनों यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने वाला हूँ, वो है हमारे देश का नाम। कई बार तो लगेगा किसी को कि ये क्या बोल रहा है आदमी, ये नाम के बारे में क्या है, हमारे देश का नाम भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि किसी एक आदमी का सच्चा नाम तो एक ही होगा। मेरा नाम विजय ग्रोवर है, मेरे को घर में लोग विक्की बोलते हैं, प्यार से मेरे दोस्त कुछ बोलते हैं। तो मेरा आधिकारिक नाम क्या है, मेरा असली नाम क्या है? मेरा नाम तो विजय ही है ना। तो हमारे देश का नाम क्या है और क्या होना चाहिए? हमारे देश का नाम भारत चल रहा है, इंडिया चल रहा है, हिंदुस्तान चल रहा है और सरकारी दस्तावेजों में है। भारत और इंडिया तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। हिंदुस्तान सरकारी रूप में हमने अपना रखा है। हमारी सरकारी कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, यानी सरकारी स्तर पर भी ये नाम हमारे देश का है। और इस नाम पे खासकर हिंदू शब्द पे और गैर हिंदू शब्दों के कारण कितना बवाल हो रहा है, होता जा रहा है, विवाद बढ़ रहा है देश में। बिना किसी बात के कुछ संप्रदायों के बीच में हिंसा की भावना बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है। तो मैं इसका एक बिल्कुल यथार्थ हल लेकर आया हूँ जो कानूनी रूप से संभव है, सर्वमान्य है और बिल्कुल ठीक होगा। मैं अपनी शुरुआत करता हूँ अपने देश के वास्तविक नाम से कि देश का नाम क्या है। दोस्तों, जो भी तथाकथित हिंदू परिवार हैं, मैं हिंदू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रचलन में ये शब्द है, जबकि हिंदू जैसा कोई शब्द होता नहीं। इस बात पर भी मैं आऊंगा। जितने हम सनातनी परिवार है, कभी ना कभी हमारे परिवारों में, घरों में हवन होगा। पंडित जी आए थे, हमारे घरों में भी खूब हुआ है। पंडित जी हवन बोलते बोलते जम्बूद्वीप आर्यभट्ट शब्द बोलते हैं। तो मैं तो ह्यूमैनिटीज का, आर्ट साइड का स्टूडेंट रहा हूँ एमए तक। मैंने इतिहास भी पढ़ा है। तो मैंने इतिहास में पढ़ा कि बहुत प्राचीन समय में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप था। रामायण काल में इसी नाम से जाना जाता था। और उसके बाद भारत देश का नाम आर्यव्रत हुआ। क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ, ये आज का मुद्दा नहीं है। और उसके बाद महाराजा भरत के नाम पर, दुष्यंत जी के पुत्र के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये इतिहास लगभग 10वीं तक हम लोगों ने, लगभग सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, भारत हो गया। फिर देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ मित्रों, जब सिकंदर भारत में आया तो यूरोपियन से समग्र रूप से पहली बार भारत का बहुत ज्यादा एक संपर्क हुआ। व्यापार पहले शायद चला करते होंगे, नहीं चला करते होंगे। तो सिकंदर जब आया तो सिंधु, आजकल जो पाकिस्तान है वो भारत था और जो अफगानिस्तान है वो भी भारत का हिस्सा था। तो वो जो सिंधु था, सिंधु जो नदी है आजकल वो पाकिस्तान में बह रही है, ये भारत भूमि का एक नेचुरल बैरियर के तौर पर काम करता था, कि एक प्राकृतिक सीमा जैसी थी कि इसके पार एक भारत भूमि है। सिंधु इतनी बड़ी नदी थी, विशाल नदी थी कि समुद्र के समान थी, इसलिए इसका नाम सिंधु रखा गया। क्योंकि समुद्र को संस्कृत भाषा में सिंधु भी कहा जाता है। अब जो यूरोपियंस थे, सिकंदर के साथ, सिकंदर को जब सिकंदर को तो क्या पराजित नहीं करा, इसमें भी विवाद है कि वो पराजित होकर गया या स्वयं चला गया। उसके बाद सेल्यूकस को जो महाराजा चंद्रगुप्त ने पराजित करा, महात्मा चाणक्य की कूटनीति की वजह से, वो हमारे देश के बहुत बड़े दार्शनिक और पहले राजनीतिक थे। उसके बाद उनके दरबार में एक यूनानी राजदूत रहा, मेगास्थनीज, कई वर्ष रहा। उसने एक पुस्तक लिखी, इंडिका। इंडिका कैसे लिखी? क्योंकि उन्होंने सिंधु से भारत भूमि को पहचाना। सिंधु नदी को उन्होंने अपनी भाषा में, ग्रीक भाषा में इंडा, इंडस का, इंडा, और इसी आधार पर भारत भूमि की मुख्य पहचान बनाई उन्होंने, इंडस रिवर। और उसी के आधार पर उसने पुस्तक लिखी, इंडिका। इंडिका से बढ़ बढ़ के इंडिका यानी कि इंडिया, यानी कि इंडस नदी की भूमि, इंडस नदी के साथ वाली भूमि। तो देश का नाम पड़ गया इंडिया। उसके बाद जब मुस्लिम सभ्यताओं से हमारा संपर्क रहा, कोई इसमें नाम से जो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, परंतु जब आक्रांता आए, वही सिंधु नदी, उन्होंने इसको हिंदू कहा।
सिंधु नदी, सिंधु नहीं कह पाए तो उस समय कोई गैर हिंदू, जिसको हम हिंदू शब्द कहते हैं, हिंदू शब्द तो कभी प्रचलन में था ही नहीं, सनातन था, तो हिंदू नदी के पास रहने वाले सारे लोग उन्होंने हिंदू गए, हिंदुस्तान बना दिया इसको था नहीं। हिंदुस्तान का मतलब हिंदुस्तान, यानी कि हिंदू नदी की जगह हिंदू प्लस स्थान बगड़ बिगड़ के बन गया हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान में जो रहते हैं हिंदू, उस समय एक संयोग की बात थी कि जो अब हम सनातनी हैं, जिनको अब हमने हिंदू अपने आप को कहना शुरू कर दिया, क्यों कहना शुरू कर दिया इसका भी जिक्र करेंगे। तो जो रहते हैं वहाँ हिंदू, और क्योंकि कोई और धर्म या पंथ मानने वाले नहीं थे, तो कोई विवाद की बात, कोई समस्या वाली बात नहीं थी, तो देश का नाम पड़ गया हिंदुस्तान। उसके बाद यूरोपियन से जब बहुत ज्यादा संपर्क रहा, डच, डेनिश आए, कामयाब नहीं हुए, फ्रांसीसी और अंग्रेज और पुर्तगाली कुछ कामयाब हुए, पुर्तगाली थोड़े कामयाब हुए, गोवा में सिमट के रह गए, फ्रांसीसी थोड़े कामयाब रहे, पुदुचेरी में, जिसको पौंडीचेरी कहा गया और बाद में नाम उसका पुदुचेरी हो गया, कार्यकाल और माहे में वो सिमट कर आ गया। परंतु मुख्य तौर से अंग्रेज आए भारत में, सबको पता है, व्यापारी बन के आए और वो शासक बन गए, लगभग 200 साल उन्होंने भारत में राज किया। और एक कमाल की बात देखिए, कभी पता नहीं आप लोगों ने गौर किया या नहीं किया, भारत में जब अंग्रेज आए थे उन्होंने एक कंपनी बनाई व्यापार करने के लिए, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने सुना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने इंग्लैंड में बनाई, अंग्रेजी सरकार की सहमति लेके, स्वीकृति लेके, मंजूरी लेके बनाई। देखिए अभी देश में आए नहीं है, पर अपनी तरफ से उन्होंने देश का नाम सोच लिया कि इस देश का नाम तो इंडिया ही होगा। एक बाहर की जाति आती है, बाहर का देश आता है और व्यापारी बन के ही आते हैं कि चलो जी हमने भारत देश से व्यापार करना है, हमें भारत बोलना नहीं आता या हम नहीं बोलेंगे या जो भी मर्जी है, यूरोपियन भाषा में इसको इंडिया ज्यादा अच्छा समझ आया, उन्होंने इंडिया कह दिया नाम। और जब वो शासक बन बैठे 200 साल बाद गए तो इंडिया नाम दे के चले गए और हमारे साथ छाती से चिपका कर बैठे हुए, आक्रांताओं का दिया हुआ नाम हिंदुस्तान हम छाती से चिपका के बैठे हैं। हमसे जैसा मूर्ख कौन है, अपने आप को हिंदू कहने लग गए। बात तो ये ऐसी हो गई जैसे कई पीढ़ियां पहले हमारे पूर्वजों के पास कोई बहुत दूर का पड़ोसी आया, हमने उसको गले लगा लिया, उसकी नीयत में खोट आ गया, उसने बहुत पीटा, बहुत पीटा, बहुत पीटा, मारा मारा, विश्वास का विश्वासघात करा, बहुत बुरा हाल करा और मार मार के हमारा नाम बदल दिया, सनातनी से हिंदू बना दिया। क्यों? हमारे घर के पास मान लो एक बरगद का पेड़ था, मेरा नाम विजय था, नाम बरगदी लाल रख दिया उसने मेरा, और हम ऐसे गधे बने रहे, गधे और मूर्ख बने रहे, हमने अपना नाम बरगदी लाल बना दिया। क्यों? बरगद के पास रहते हैं तो नाम हो गया बरगदी लाल। तो ये ऐसे ही तो है हिंदू नाम रखना, हिंदू नदी के नाम पे। एक तो नाम सिंधु, उन्होंने हमारी नदी का नाम बिगाड़ा हिंदू, हिंदू के साथ रहने वाला हिंदुस्तानी, और हमने बना दिया अपने आप को हिंदू। आज भी हम अपने आप को हिंदू कहते हैं सनातनी के बदले, इसलिए देश बन गया हिंदुस्तान। ये देखिए कितनी बड़ी दिमागी गुलामी हम अपने दिमागों में अभी तक लेकर बैठे हुए हैं। जब इस चीज से मुझे परेशान किया तो मैंने भारत सरकार से पूछा कि क्या सरकारी रिकॉर्ड में कोई ऐसा दस्तावेज है जो बता सके भारत का नाम भारत, इंडिया और हिंदुस्तान कैसे पड़ा। मैंने भारत सरकार के गृह मंत्रालय में आरटीआई में सूचना मांगी, ये आप देख सकते हैं, ये मेरा प्रार्थना पत्र है 8/6/2020 का, केंद्रीय गृह मंत्रालय को। मैंने इसमें सूचना मांगी ये कि कोई हमें ये बताएं कि जो मूल ऐसा क्या दस्तावेज है जहां पे हमारे देश का नाम इंडिया, भारत और हिंदुस्तान हो, और उस दस्तावेज की प्रति मेरे को दे दी जाए। भारत सरकार का ये जवाब आ गया 12 अगस्त 2020 को। तो उन्होंने ये कहा, क्योंकि सूचना के अधिकार में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये मेरा बड़ा एक दिल को प्रिय विषय है, और मैं इस पे एक टीचर भी रहा हूं। मैंने सरकारी कर्मचारियों को एज ए टीचर सरकारी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया भी है, और मैं इसको बहुत मेरे दिल के करीब है कि सरकारी आरटीआई में सूचना सिर्फ वही दी जा सकती है जो रिकॉर्ड में अवेलेबल हो। तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय का जवाब आया कि जी आप भारत के संविधान को देखिए, बस इसके अलावा हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है। तो भारत के संविधान में भारत और इंडिया लिखा हुआ है, हिंदुस्तान कहीं लिखा हुआ है नहीं। यानी हिंदुस्तान जो चल रहा है वो गुलामी का प्रतीक, बस एक प्रैक्टिस के मारे, एक चलन के मारे बस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इस बारे में ये कैसे चलता जा रहा है, मैं कुछ छोटी छोटी जो बच्चों को किताबें पढ़ाई जाती हैं, बच्चों के दिमाग में जब नींव भरी जाती है पढ़ाई की, ये कहां से भरा जा रहा है मैं दिखाना चाहता हूं। ये आवर पास्ट वन, एक सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की किताब है, एनसीईआरटी से अप्रूव है, और ये देखिए छठी क्लास में पढ़ाई जा रही है। छठी क्लास में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, इसमें ये एक पहला चैप्टर है, इसके अंदर मैं आपको बता दूं, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, क्या, कब, कैसे,
और कहाँ? ये स्कूल के बच्चों को हम पढ़ाते हैं। नेम ऑफ द लैंड, भूमि का नाम। इसके अंदर अंग्रेजी में लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि इसमें क्या लिखा है। कि दो शब्द अक्सर हमारे परिचालन में आते हैं, वो हैं इंडिया और भारत। और ये कहां से है? द वर्ड इंडिया केम फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु। ये किताब में लिखा हुआ है जी, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। एनसीईआरटी सरकारी एजेंसी की ये मान्यता प्राप्त किताब है। इन संस्कृत, फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। द इरानियन एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स, 2500 साल पहले जो ग्रीक यानी यूनानी और ईरानियन भारत में आए थे और वो सिंधु नदी से परिचित हुए, तो इन्होंने हिंदोस और इंडोस का, जैसा कि मैंने अभी बताया। और हम द एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर कॉल्ड इंडिया। और इस तरह जो पूर्व में जो भूमि बसी हुई थी इस नदी के, वो भारत बन गई। द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर ए ग्रुप पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु वर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। यानी भारत भूमि का वर्णन तो ऋग्वेद में भी है, जो उत्तर पूर्व में यहाँ पर रहा करते थे। यानी 3500 वर्ष पहले संस्कृत में जो हमारे मूल ग्रंथ वेद हैं उसमें भारतवर्ष का एक जिक्र आया है। यानी हम मूल रूप से भारतीय थे। हिंदू नाम दिया हमारे को ईरानियन ने, मुसलमानों ने, और इंडस नाम दिया हमारे को यूरोपियन ने। ये सरकारी किताब में पढ़ाया जा रहा है। मैं दूसरी किताब का एक आपको जिक्र करता हूँ, आवर पास टू। ये भी एनसीईआरटी की मान्यता प्राप्त किताब है और ये कक्षा 7 को पढ़ाई जाती है। इसमें भी एक बड़ी मजेदार चीज मिली है। इसमें एक पहला ही चैप्टर है, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। एक साल में पिछले में हम अपने बदलावों को पहचानें और देखें। इसमें लिखा है, एक हेडिंग है, एक व्याख्यान है, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, पुराने और नए नाम। इसमें क्या लिखा है? टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द को लीजिए। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया। आज हम इसको भारत समझते हैं। द मॉडर्न नेशन स्टेट, जिस आधार पर हमारा देश आज बना हुआ, उसी आधार पर। When the term was used in the 13th century by Minazul Siraz, a chronicler who wrote in Persian, जिसने पारसी भाषा में यहाँ का इतिहास लिखा, मिनाजुल सिराज ने, he meant the areas of पंजाब, हरियाणा and land between गंगा एंड यमुना, गंगा यमुना के बीच में पंजाब हरियाणा जहां तक उनकी पहुंच थी उस प्राकृतिक जमाने में, इसको उन्होंने हिंदुस्तान कहा। He used the term in a political sense ऑफ लैंड। और इस नाम को देने के पीछे उसका आधार राजनीतिक था, धार्मिक नहीं था। ये किताब कह रही है, जो 7वीं क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो सरकारी किताब है, एनसीईआरटी की किताब है। He used the term in political sense land where a part of dominion of the Delhi Sultanate, the areas included in term shifted with the extent of Sultanate, but the term never included South India। दक्षिण भारत तक उनकी पहुंच नहीं थी, बस जहां तक उनकी पहुंच थी उन्होंने भारत का, दक्षिण भारत इसमें शामिल नहीं था। पर धीरे धीरे बाबर जब आया, अपना राज उसने बढ़ाया, तो ये हिंदुस्तान भारत का एक पर्यायवाची, एक सिनोनिम आ गया। ये देखिए, ये हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यानी कि राजनीतिक आधार पर इसका नाम पड़ा, धार्मिक आधार पर नहीं पड़ा। ये तीसरी किताब है, आवर पास 3 पार्ट 1। ये भी एनसीईआरटी की किताब है, ये 8वीं क्लास में पढ़ाई जा रही है। अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सरकारी बोर्ड की। ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे कि मैंने कहा, इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड ए चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ I, ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। भारत आने से पहले इंग्लैंड की सरकार से इस कंपनी ने एक अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया कि हम ही भारत में सिर्फ व्यापार करेंगे, कोई और नहीं करेगा। यानी अभी भारत में आए नहीं है, भारत के बारे में सुना है कि हमने व्यापार करना है और नाम रख दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। किसी तरीके से शासक बन गए और नाम छोड़ के चले गए, और हमसे जैसा मूर्ख कौन जो हमने ये अपना लिया। तो मेरी एक प्रार्थना है, सरकार ने करना है जो करना है, कि अपने देश का नाम हम भारत रखें। हिंदुस्तान, इंडिया, ये गुलामी के प्रतीक हैं, ये हम हटा दें। अब बात आ गई, चलो अगर भारत रख दिया, और इसमें शुरुआत भारत सरकार ने कर दी है। मैं सरकार का धन्यवाद हूं कि कुछ हद तक सोचा। ये देखिए, आज तक अंग्रेजों के बनाए कानून चल रहे थे, अभी कुछ दिन पहले 3 नए कानून आए हैं, सबको पता है। इंडियन पीनल कोड 1860, ये 1860 का बना हुआ आपराधिक कानून है, अभी चल रहा था। अभी जुलाई 2024 से नए कानून लागू आए हैं। ये
कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ये तो हमने बनाया था, इसमें इंडिया शब्द नहीं है हालांकि। और ये द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये भी अंग्रेज बना कर गए थे, इंडियन एविडेंस एक्ट। इसमें कई खामियां सरकार ने पाई, तो सरकार ने भी 3 कानून नए बनाए, और सबको पता है। ये देखिए, आईपीसी के जगह आईपीसी की जगह नया कानून आ गया था, भारतीय न्याय संहिता 2003। इसका नाम सरकार ने नया आईपीसी 2003 ही रखा, भारतीय न्याय संहिता। इंडिया शब्द को बदल दिया है भारत से, एक बहुत अच्छी शुरुआत करी है। भारत है तो भारत रहे ना। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी शब्द भारत लग गया, हालांकि उसमें इंडिया नहीं था, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और इंडियन एविडेंस एक्ट, इसका नाम बदल के रख दिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। पूरा अंग्रेजी में है, तीनों कानून अंग्रेजी में है, पर इंडिया की जगह सिर्फ भारत शब्द है। तो भारत सरकार ने शुरुआत तो बहुत अच्छी कर दी है। तो जड़ मिटाइए ना जी, जड़ काट दीजिए, टहनियां काटने से क्या होता है, जड़ काटिए ये। अब बात आ जाएगी, यदि ये हो गया तो हिंदू शब्द का क्या होगा। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हिंदू शब्द तो कुछ था ही नहीं, ये आक्रांताओं का दिया हुआ शब्द है, गुलामी का प्रतीक है। सदियों की गुलामी, कई 100 सालों की गुलामी, हम अपना असली नाम भूल गए, सनातन भूल गए, हम सनातनी हैं, हम भूल गए। और यहाँ रहने वाले सिर्फ जो ज्योग्राफिकल आधार पर, यानी कि भौगोलिक आधार पर जिनको उन्होंने हिंदू समझा, वो धर्म से जुड़ गया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक संप्रदाय को मानने वाले लोग थे, उनको उन्होंने पीट पीट के हमारे को हिंदू बना दिया सनातनियों से। और जब उसके बाद यूरोपियन आए, खासकर अंग्रेज आए, उन्होंने देश का नाम रखा इंडिया, और इंडिया में रहने वाले लोग इंडियन। तो एक स्वाभाविक सी बात है कि उस समय काफी मुस्लिम आज रह चुके थे, जैन और बौद्ध धर्म वाले भी थे, वो भारतीयों में जो अपभ्रंश थे। सिखिज्म भी अस्तित्व में आ चुका था, वो सारे इंडियन बन गए। अब इंडियन सारे हैं। पर अगर किसी को कहो अभी आप इंडियन हो, कोई मना नहीं करेगा हम इंडियन है। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हो, इसमें तो बवाल मच जाएगा। जो आज सनातनी है वो अपने आप को हिंदू कहते हैं, क्योंकि सनातनी कहना तो बन गए, बाकी कोई भी नहीं कहेगा हिंदू। और कहना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो हिंदू है ही नहीं। हिंदू तो हम भी नहीं है, हिंदू तो कोई भी नहीं है, ये मूर्खता का दिया हुआ शब्द है। भारतीय हो, मेरे को तो लगता है इसमें कोई भी बात नहीं करेगा, भारत में रहने वाले हैं भारतीय। अब एक चीज बताइए, अमेरिका में जो रह रहा है वो अमेरिकन है या नहीं है, अमेरिकी है या नहीं है? जापान में जो रह रहा है वो जापानी है या नहीं है? चीन में जो रह रहा है, किसी भी धर्म को मानता है, वहां की नागरिकता रह रही है, वो चीनी है या नहीं है? चाहे वो ईसाई है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, अगर रह रहा है, अगर चीन की नागरिकता ले रही, तो वो चीनी है। तो भारत में रहने वाला अगर ये हिंदुस्तान इसका नाम रखे हैं, तो हिंदू नहीं है ना? ना, हिंदू तो है ही नहीं। तो फिर इस नाम को क्यों नहीं खत्म कर देते? नाम भारतीय रखो ना। अरे जब हिंदू नाम की कोई चीज ही नहीं है, ये आक्रांताओं ने गुलामी के तौर पे हमें दे दिया, तो इसको खत्म करो ना। शर्म नहीं आती? और मेरे को सबसे ज्यादा घोर आपत्ति और बहुत ज्यादा घोर शिकायत अपने तथाकथित धर्मगुरुओं से। पता नहीं कितने मठ खोल के बैठे हैं, धर्म की ये व्याख्या कर रहे हैं, वो व्याख्या कर रहे हैं। कभी किसी ने ये तो नहीं कहा कि ये हिंदू शब्द ही नहीं है, ये खत्म करो। हमारे देश में संविधान में और कितने ही कानून बने हैं जहां हिंदू लिखा है, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट। अरे हिंदू शब्द हटाओ, सनातनी लिखो ना वहां पर। ये क्यों हिंदू हिंदू, ये क्यों ड्रामा कर रखा है? और एक मजाक देखिए, इससे बड़ा क्या होगा। हिंदू शब्द कोई चीज नहीं है, कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, और इसके नाम पर देश का विभाजन हो गया, हिंदुओं का हिंदुस्तान, मुसलमानों का पाकिस्तान। कमाल है ना। ठीक है, जो पाकिस्तान चले गए वो पाकिस्तानी, शायद 1% हिंदू व सिख है, शायद कुछ हजार वहां पे ईसाई रहते हैं, पाकिस्तानी हो हाजी हैं। यहाँ आप हिंदुस्तानी हो, हाँ जी हिंदुस्तानी है, पर हिंदू नहीं है। पाकिस्तानी, और अंग्रेजी में कहते हैं पाकीज। यू आर पाकीज, यस आई एम पाकी। यू आर हिंदू, नो आई एम नॉट हिंदू बट आई एम हिंदुस्तानी। ये क्या है? इससे बड़ा नॉनसेंस और न्यू सेंस कुछ हो सकता है क्या? तो सबसे पहले अपना मूल नाम हम लोग अपनाएं, जो मूल भारतीय हैं। अब भारतीय तो सारे हैं, मैं विवाद नहीं करूंगा, और भारत सबके लिए है, प्रजातांत्रिक राष्ट्र है, सबके लिए। तो यहाँ हमारा नाम रखे हम सनातन। जहां जहां संविधान में किसी भी कानून में हिंदू शब्द आया है, कानून में सरकार परिवर्तन करे और उसके लिए शब्द लेकर आए सनातन, सनातनी या गैर सनातनी। और वैसे एक बात बताऊं, ये आज की इसका बात का एक मुद्दा नहीं है इस विषय का। सनातन का मतलब होता है परपीचुअल, एवरलास्टिंग, गोल, चलने वाला। जैसे कि ये है, ये गोला है, ये सनातन का मतलब ही यही है, जो सदैव चलता रहेगा, ना कभी खत्म, ना कभी शुरू, ना कभी खत्म। प्रलय की अवधारणा सब जगह है, पर हमारे यहाँ प्रलय और सृजन चलता ही रहता है। प्रलय, पता नहीं कितनी प्रलय आई, कितनी सृजन आए,
हमारे वेद ये चीज कहते हैं। मैं वेदों का और उपनिषदों का विशेषज्ञ नहीं हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा विशेष ज्ञान नहीं है। जितना मैंने पढ़ा, जितना समझा, सनातन धर्म को उसके आधार पे बोल रहा हूँ। और जो गैर सनातनी व्यवस्था है, गैर सनातन, सनातनी का मतलब है परपीचुअल, शाश्वत। जो ये मानता है जन्म और मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, प्रलय और सृजन एक शाश्वत सत्य है, प्रलय के बाद सृजन आना है, सृजन के समय आना है, वो सारे सनातनी है। अपने आप को बौद्ध बोले, जैन बोले, और मैं सह सम्मान बोलता हूँ अपने आप को सिख बोले, सबसे सह सम्मान बोलता हूँ। यदि मेरी बात से उनको कोई दुख हुआ, तकलीफ हो तो क्षमा चाहता हूँ, पर व्यवस्था तो आप सनातन में ही विश्वास कर रहे हो। और गैर सनातनी वो है जो मानता है एक समय एक लकीर की तरह है, यहाँ से चलेगा, यहाँ खत्म, सृष्टि खत्म हो जाएगी, उसके बाद दोबारा होगी नहीं होगी नहीं पता। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने आप को सनातनी कहिए, आप अपने आप को जैन बोलिए, अपने आप को बुद्ध बोलिए, अपने आप को सिख बोलिए, कोई समस्या नहीं है, पूरा सम्मान है। परंतु जो आज अपने आप को हिंदू खासकर बोल रहे हैं, वो सनातन बोलिए। इससे क्या होगा, देश का सचमुच धर्मनिरपेक्ष नाम पड़ जाएगा कि जी एक जो विशेष धर्म है, मेजोरिटी रिलीजन है, बहुमत का धर्म है, उसके नाम पे कहीं ना कहीं देश का नाम है खत्म कर देते हैं। इसके नाम पे होने वाले विवाद भी खत्म हो जाएंगे। देश का नाम रखो भारत, जो मूल रूप से भारत, अब भारत में रहना हर कोई भारतीय, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो मेरी सिर्फ यही प्रार्थना है, सबसे यही प्रार्थना है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर बोल रहा हूँ, सरकार ने देखिए जवाब दे दिया आरटीआई में, हमें नहीं पता, देश का नाम भारत पड़ा, हिंदुस्तान पड़ा और इंडिया पड़ा, क्यों पड़ा? हमारे पास तो संविधान है, संविधान में भारत और इंडिया लिखा है, हिंदुस्तान तो है नहीं। तो हिंदुस्तान नाम तो पहले ही खत्म हो सकता है, जाके खत्म कर दीजिए भारत और इंडिया। और इंडिया क्यों रखना? अरे जो लोग अपना मन बनाकर आए थे सन 1600 में, सन 1600 में भारत आने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी थी, मन बनाकर आए थे कि इसको भारत। अरे भाई तुम्हें बोलना नहीं आता तो तुम जो मर्जी बोलो, मैं तो अपने को नहीं बोलूंगा ना। अब मेरा नाम विजय है, अगर किसी को विजय बोलना नहीं आता, बिज्जू बिज्जू तू बोलना अपने घर में, मेरे को तो विजय बोल, या कम से कम उसके कहने से मैं तो ना बदलू ना अपना नाम। नहीं नहीं, उसको बोलना नहीं आता, अरे तेरे को बोलना नहीं आता भाई, तेरी समस्या है। तेरे को बोलना आ जाए, तेरे को समझ, मैं अपना नाम बदल लूंगा, मतलब इससे बड़ी मूर्खता वाली बात क्या होगी? ये दिमागी जहालियापन है या नहीं है? दिमागी बिल्कुल दिवालियापन है ये तो, इससे मेंटल बैंक्रप्सी, टोटल मेंटल बैंक्रप्सी। तो सरकार से मेरी भी एक प्रार्थना है कि हमारे देश का नाम सिर्फ और सिर्फ भारत रखा जाए, सिर्फ और सिर्फ भारत। और इसके साथ मैं अब राष्ट्रगान को भी जोड़ूंगा। हमारे राष्ट्रगान में सिंध शब्द आता है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। जब राष्ट्रगान लिखा गया था, टैगोर साहब ने लिखा था स्वतंत्रता से पहले, आजादी के बाद पाकिस्तान बना, और ये एक यथार्थ है, ये एक सच्चाई है। हमने दिल से माना, हमने मजबूरी में माना, जैसे मर्जी माना, आज पाकिस्तान माना गया है और एक रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है, ये एक मान्यता प्राप्त देश है। हमने बंटवारा कर दिया, जैसे मर्जी कर दिया, सिंध वहां दे दिया। सिंध यदि अगर आज पाकिस्तान की भूमि है, तो हमारे राष्ट्रगान में, हमारे एक सरकारी दस्तावेज में उसका कोई नाम नहीं होना चाहिए। इस भावनाओं में चिपकने की जरूरत नहीं है। अरे कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान ने जो हिस्सा कश्मीर का हथियार रखा है, हम उसको पीओके बोलते हैं, परंतु भारत के नक्शे में हम पूरा कश्मीर दिखाते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी दिखाते हैं, क्योंकि हम अपना मानते हैं। अरे कश्मीर डाल दो ना सिंध के बदले शब्द, उसको हटाइए, सिंध शब्द को हटाइए, कश्मीर शब्द डालिए, जो आज यथार्थ भारत है। इस तरह तो भारत में कभी भी अफगानिस्तान भी शामिल था, कंधार भी था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था। तो क्या हम तक्षशिला मान सकते हैं? नहीं मान सकते। बांग्लादेश अलग बन गया, पूर्वी पाकिस्तान था पहले, ढाका मान सकते हैं? नहीं मान सकते। तो ये किस चीज का दुराग्रह है? जो चीज चलेगी, कभी कभी ऐसा होगा, यदि इतिहास कोई करवट ले, एक पूर्ण भारत बन जाए, किसी तरह से बन जाए, मैं ये नहीं कहता हमने लड़ाई करनी है, इतिहास क्या करवट लेगा, भविष्य क्या करवट लेगा, किसी को कुछ नहीं पता, डाल लीजिएगा सिंध को। और ये भी आरटीआई में मैंने सूचना ले रखी है भारत सरकार से कि राष्ट्रगान में परिवर्तन किया जा सकता है यदि आवश्यक हो तो। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भारत सरकार ने यानी ये कहा है आरटीआई में, राष्ट्रगान में भी परिवर्तन संभव है। तो परिवर्तन संभव है तो विदेशी शब्द, एक शत्रु देश की भूमि, पाकिस्तान शत्रु देश है, सिंध हटा के अपनी पूर्ण भूमि कश्मीर उसमें डालिए, जिसको हम पूरी तरह से नक्शे में दिखाते हैं। हिंदुस्तान शब्द बिल्कुल हटा दीजिए। और एक मैं प्रार्थना और करूंगा, हिंदुस्तान शब्द जब आप हटाएंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गाना बजता है, ये किसी सरकारी उत्सव में गाना नहीं बजना चाहिए, किसी सरकारी दस्तावेज में इसका जिक्र नहीं होना चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसको हम बंद तो नहीं कर पाएंगे, संभव भी नहीं होगा, परंतु सरकारी तौर पे हम इसको एक देशभक्ति गीत की गाने की मान्यता ना दें।
अल्लामा इकबाल ने लिखा, जब लिखा था देश गुलाम था। राष्ट्रवाद की भावना हो सकता है उनके अंदर हो, उसके बाद बंटवारा हुआ, जिन्होंने पाकिस्तान जाना था चले गए, भारत में रहना था रह गए। उनकी एक पर्सनल चॉइस थी, उनकी एक निजी पसंद थी, मैं उसको नहीं कहता, चले जाते चले जाते, चले गए, पर वहां जाके मिल्ली तराना नहीं दिया है। सारा जहां हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, सारा जहां हमारा। मैं किसी धर्म जाति के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, पर उन पाकिस्तान चले गए हो तो हिंदुस्तान अब तुम्हारा क्यों होगा भाई, आप चले गए। जो यहाँ भारतीय रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, भारत उनका, आपका कहाँ है। तो भावना कितनी सांप्रदायिक है, घोर सांप्रदायिक है। घोर सांप्रदायिक बंदे का गाना क्यों चला रहे हैं यहाँ पर, क्यों चला रहे हैं यहाँ पर। इसकी तुलना ऐसे कीजिए, एक आदमी बहुत शराब पीता है, गलत व्यसन रखता है, और आपने उसका कहीं जिक्र कर दिया, कोई कहता है ये शराबी आदमी का क्यों जिक्र कर रहे हो, कि यार ये तो सुधर गया, अब बहुत अच्छा आदमी है, इसने शराब छोड़ दी, गलत व्यसन छोड़ दिए, देखो ये बहुत संत स्वभाव का धार्मिक आदमी बन गया। पर वो पहले बहुत अच्छा आदमी था, राष्ट्रभक्त था, और बाद में बन गया राष्ट्र विरोधी जाके। तो अंत में क्या रहा, अंत में क्या रहा, फाइनली ही वाज एंटी इंडियन, ही वाज ग्रोसली कॉम्युनल, कॉम्युनल टू द कोर। तो ऐसे आदमी की रचना का भारत में कोई स्थान नहीं है। जहां जिस देश को बजानी है बजाए, अभिव्यक्ति की आजादी है, रेडियो में, टीवी में, सोशल मीडिया में ये बजना बंद नहीं होगा, पर कम से कम किसी सरकारी समारोह में इस गाने को ना बजाए। तो मेरी फिर प्रार्थना है, देश का नाम सिर्फ और सिर्फ भारत, भारत में रहने वाले भारतीय, इंडिया शब्द हटाइए, इंडियन शब्द हटाइए, हिंदुस्तान शब्द हटाइए, हिंदू शब्द हटाइए। और मैं अपने धर्म गुरुओं से प्रार्थना करूंगा, मेहरबानी करके हिंदू कहना बंद कीजिए, आप मार्गदर्शन कीजिए कि आप सनातनी हैं। सनातन शब्द अपनाइए, अपनी मूल जड़ों को पहचानिए, अपने अस्तित्व को पहचानिए। ना होगा हिंदू, ना होगा गैर हिंदू, ना हिंदू के नाम पे देश का नाम, आधा झगड़ा तो यहीं खत्म हो जाएगा। इसके लिए परेशान सिर्फ वो लोग होंगे जो विवाद चाहते हैं, विवादों में रहना चाहते हैं, और देश में सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करना चाहते हैं, और देश में सांप्रदायिक विद्वेष फैलाना चाहते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि हिंदू शब्द हटाइए, हिंदुस्तान हटाइए, और जय हिंद को बदलिए जय भारत से। जय भारत, नमस्कार।